नमस्कार। आयुक्तालय के यूट्यूब चैनल ज्ञान सुधा पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। ज्ञान सुधा पर हम मलिक मोहम्मद जायसी का अध्ययन कर रहे हैं और उनके पद्मावत का, इसके नागमती वियोग खंड की व्याख्या पर हम बात कर रहे थे। साथ ही महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्नों पर भी हम बात साथ-साथ कर रहे हैं। जो आज अंतिम कुछ पद हैं उनकी व्याख्या कर लेते हैं और पद्मावत का आज समापन। तो जो 16वां पद है, जैसा कि हमें पता है कि जो नागमती वियोग खंड है और वो 12मासा पद्धति पर आधारित है। चढ़ा जो आषाढ़ जो मास है वहाँ से वो जो शुरू होता है और ये जेठ मास की अब इस बात कर रहे हैं हम इस पद में। तपे लागी अब जेठ आषाढ़ी। तो यहाँ पर जो नागमती कह रही है, जो रत्नसेन को याद करती हुई वो कह रही है कि अब जो तपे लागी, अब जो विरह है वो तपने लग गया है। और वो किस प्रकार तपने लग गया है? जिस प्रकार जेठ और आषाढ़ जो मास है, महीना है, उसकी जो गर्मी होती है, उसका जो ताप होता है, उसी प्रकार विरह जो है वो अब सताने लग गया है। मोही पियू बिन छाजनी भई गाढ़ी। तो मेरा और मेरी स्थिति क्या हो गई है? प्रिय के बिना, बिना बिनु का अर्थ है बिना, छाजनी, छाजनी की तरह। छाजनी एक रोग होता है, छाजन एक छूत का रोग होता है, संक्रमित करने वाला एक रोग होता है। उसी की तरह मेरी जो स्थिति है उस तरह व्यथित करने वाली हो गई है। तन तिन उर भा, तिन उर का अर्थ है तिनका। भा शब्द बार बार आ गया है। भा का मतलब है हो गया है, की तरह हो गया है। तन तिन उर भा, कि ये जो शरीर है वो जो सूख कर तिनके की तरह हो गया है, कांटे की तरह हो गया है, तिनका बन गया है। झूरो खरी, तो मेरा इतना कृशकाय शरीर हो गया है कि मैं खड़ी खड़ी ही झूरने लगती हूँ। तो ये बात यहाँ पर कही गई है कि खड़ी खड़ी ही मैं धूजने लगती हूँ, हिलने लगती हूँ। इस तरह की बात यहाँ, मैं खड़ी झूरती रहती हूँ। भई बरखा दुख आगरी जरी, तो यहाँ पर ये एक कहा जा रहा है कि भई बरखा दुख आगरी जरी, कि मेरा जो शरीर है वो जो सूख कर जो काटा हो गया है, तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जो विरह की खान जो है, विरह की जो खान है, आगरी है, वो मेरे ही सिर पर टूट गई है। दुख आगरी जरी, तो दुख की जो आगरी है, जो दुख की जो खान है, वो मेरे ही सर पर टूट गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे ही सिर पर दुख की अग्नि टूट गई है। यहाँ पर मैं बिरहा, ये मिलता है कई जगह पाठ कि मैं बिरहा दुख आगरी जरी। तो मैं जो विरह में दुख की जो खान है, विरह की जो खान है, वो मेरे सिर पर टूट कर पड़ी है। बंध ना ही ओ कंध ना कोई, तो यहाँ पर ये बात अब कही जा रही है कि मेरे लिए ना तो कोई बंधु है और ना ही कोई कंधा है। कंधा का अर्थ है सहारा है, कोई भी नहीं है। बात न आव कहाँ को रोई, अब मैं क्या करूं कि मेरे पास ना तो अ, बंधु है, ना ही मेरे पास पूंजी है, ना ही पति रूपी धन है, तो मेरी बात कौन पूछेगा। बात न आव कहाँ को रोई, और अब जो मुझे किसी प्रकार के मेरे मुंह से शब्द ही नहीं निकलते हैं। बात ना आओ, विरह के कारण कोई भी शब्द मेरे मुंह से नहीं निकलता है, किसी भी प्रकार की बात मुझे नहीं आती है, तो मैं कहाँ जाकर रोऊं, अर्थात किसे जाकर अपना दुख सुनाऊं। साठी ना ही जग बात को पूछा, बिनु जीव फिरे मुंज तनु छूछा। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि साठ ही ना ही जग बात को पूछा, कि मैं यहाँ पर नितांत किसी भी अभाव में मैं यहाँ पर हूँ, अत्यधिक दुर्बल हो गई हूँ, सभी प्रकार के आश्रय से विहीन हूँ। तो अब जगत में मेरी बात कौन पूछेगा। बिनु जीव फिरे मुंज तनु छूछा। तो यहाँ पर चूंकि मेरा
पति रूपी धन ही मेरे पास नहीं है तो मेरी बात कौन पूछेगा। बिनु जीव फिरे मुंज तनु छूछा। और प्रिय के अभाव में मेरा जो शरीर है वो मूंज की भांति, मूंज से चारपाई बुनी जाती है लेकिन वो निस्सार होता है, तो मेरा जो शरीर है वो मूंज की भांति निस्सार हो गया है। भई दुहेली टेकु बिहुनी। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि मैं चूंकि आश्रय विहीन हूँ, भई दुहेली टेक, किसका आश्रय लूँ, कोई आश्रय नहीं है, तो सभी प्रकार के आश्रय से विहीन हूँ। थांब ना ही उठी सके न थूनी। तो चूंकि थांब नहीं है, स्तंभ नहीं है, पति रूपी स्तंभ ही नहीं है, तो जीवन रूपी जो थूनियाँ हैं वो किसके सहारे टिकी रह सकती है। तो एक प्रकार का जो झोपड़ी का रूपक यहाँ पर रचा गया है, जिसमें स्तंभों पर ही थूनियाँ टिकी रहती है, तो वहाँ पर कोई स्तंभ नहीं, अर्थात कोई सहारा नहीं है, आश्रय विहीन यहाँ पर बात की जा रही है। बरसे मेह चुवही नैनाहा। तो मेरे नेत्रों से क्या हो रही है, अविरल वर्षा आंसुओं की होती रहती है। चुवही नैनाहा, और आंसुओं जो आंखें हैं निरंतर टपकती रहती है। छपर छपर होई रही बिनु नाहा। और इन आंसुओं से घर ही मेरा टपकता रहता है, और छपर छपर होई, छपर छपर हो गया है, और कोई छाया वहाँ पर नहीं है, ना तो मेरे भवन पर छप्पर ही है और ना ही छाया है। क्यों नहीं है, क्योंकि प्रिय नहीं है, इसलिए निरंतर अश्रु रूपी वर्षा वहाँ पर हो रही है। कोरो कहा ठाठ नव साजा। अब कौन है जो नए ठाठ सजाएगा, अर्थात कौन नए साज सजाएगा, कौन है। तुम बिन कंत न छाजत छाजा, कि तुम्हारे बिना तो कोई भी ये जो छप्पर है, छाजन है, वो कोई भी नहीं छा सकता, अर्थात तुम्हारे बिना आश्रय कोई नहीं दे सकता। अबहु मया दिष्ट करी नाहु निठुर घर आई। तो हे प्रिय, अब तो मया, मेरी ओर दया कीजिए, कृपा दृष्टि कीजिए, और हे निष्ठुर, अब आप घर आ जाइए। मंदिर उजाड़ होत है नव के आई बसाऊं। और यदि मंदिर उजाड़, मतलब मेरे मन मंदिर में उजियारा हो जाता है, यदि इस बार आप लौट कर आ जाते हैं और इसे फिर नवीन रूप में ये बस जाएगा। यदि प्रिय रूप लौट कर आ जाते हैं तो नवीन रूप में ये बस जाएगा। तो यहाँ पर ये बात कही गई है, जब हम प्रारंभ में देखते हैं कि जेठ और आषाढ़ी तपने लगी है और मेरे लिए छाजन दुखदाई हो गई है। इसका तान या फैलाव सिमट कर ढेर हो गया है, मैं उसके नीचे खड़ी सूखती हूँ, उसकी अर्गला निकल गई है और द्वार खोलने वाले के सिर पर आ गिरती है। ये सारी बातें यहाँ पर है, और विजन छोड़ने की बात, घर में आने की बात यहाँ पर कही जा रही है। पूरे पद में यदि हम देखें तो उपमा, रूपक और अनुप्रास अलंकार यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर जायसी नागमती की विरह दशा के वर्णन में एक पतिव्रता साधारण स्त्री का रूप चित्रित करते हैं, और नागमती वियोग के माध्यम से वे साधारण भारतीय स्त्री की चिंता व्यक्त करते हैं जिसका पति बाहर है, वे बरसात में घर की छाजन कैसे ठीक करे। तो ये यहाँ पर घर की छाजन का रूपक यहाँ पर रचा हुआ है। अगला पद यदि हम देखें, रोई गवाए हूँ 12 मासा, सहस सहस दुख एक एक सासा। तो यहाँ गवायों का अर्थ है खो दिया है, कि जो 12 महीने थे जो प्रिय के साथ रहने थे, वो यहाँ पर कह रहे हैं कि रो रो कर 12 महीने जैसे तैसे मैंने व्यतीत कर दिए हैं, व्यर्थ ही गवा दिए हैं। सहस सहस दुख एक एक सासा, और उस 12 महीने की एक एक सांस में मैंने हजार हजार दुखों को सहा है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि एक एक सांस में भी उसको हजारों प्रकार का जो दुखानुभव है, दुखों की जो अनुभूति है, वो उसे सहन करनी पड़ी है।
तिल तिल बरख बरख परी जाई, तिल तिल बरख बरख परी जाई, कि एक एक क्षण का जो समय है वो बरख बरख वर्ष की भांति, बरस बरस की भांति महसूस हो रहा था कि एक एक क्षण का समय काटना, तिल तिल का अर्थ एक एक क्षण का समय जो काटना वो वर्ष की भांति उसके लिए हो गया था। पहर पहर जुग जुग न सहराई, और एक एक पहर भी, उसकी कालावधि भी युग के समान प्रतीत हो रही थी। तो जो पहर 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 होते हैं वो युग के समान प्रतीत हो रहे थे। तो क्षण है वो वर्ष के समान, और जो पहर है वो जुग के समान, युग के समान प्रतीत होती थी। सो नहीं आवे रूप मुरारी, जासो पाव सुहाग सुनारी। तो यहाँ पर फिर ये कहा गया है कि फिर भी उसका जो कृष्ण की भांति सुंदर पति है। मुरारी कृष्ण का प्रतीक है, यहाँ कृष्ण पति के लिए कहा गया है। तो कृष्ण रूपी जो उसका पति है फिर भी वो लौट कर नहीं आया है। जासो पाव सुहाग सुनारी, कि जिससे उसको सौभाग्यवती स्त्री, सुहाग सुनारी की सौभाग्यवती स्त्री कहलाने का जो उसे जो प्रतीक मिलता वो नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि उसके प्रिय लौटकर नहीं आए हैं। सांझ भये झुरी झुरी पथ हेरा, कि संध्या जैसे ही होती है, क्योंकि संध्या होने पर सभी घर लौट आते हैं, तो संध्या होते ही वह बड़ी उत्सुकता पूर्वक प्रति के प्रत्यागमन के मार्ग को, जिससे वो लौट कर आने वाले हैं, उसे वो हेरती रहती है, देखती रहती है उस पथ को। कौन सो घड़ी करे पीऊ फेरा, कि जाने वो कौन सी शुभ घड़ी आ जाए जब जो प्रिय है वो लौट कर आ जाए। दही कोयला भई कंत सनेहा, तो यहाँ पर दही कोयला, कोयला बन गई है, वियोग की अग्नि सहते सहते तो प्रेम में जलकर कोयले की भांति काली पड़ गई है। तोला मांस रही नहीं देहा, और उसके देह पर, शरीर जो है कृशकाय हो गया है, एक तोला मांस भी उसके शरीर पर अब नहीं रहा है। अर्थात क्या हुआ है, विरह ने गला दिया है, विरह ने उसके शरीर को गला दिया है, एक तोला मांस भी उस पर नहीं रहा है, ये बात कही जा रही है। रकत न रहा बिरह तन गरा, कि उसके शरीर का रुधिर जो है वो विरह में रत्ती रत्ती मात्रा में शरीर से बाहर निकल गया है। रकत न रहा, चूंकि वो निरंतर अश्रु बहाती रहती है, तो रक्त ही नहीं रहा है और विरह ने उसके शरीर को गला दिया है। रति रति होई नैनन ढरा, और वो जो रक्त वो जो है वो रत्ती रत्ती होकर नैनों से बह निकला है, आंसुओं की भांति वो बह निकला है। पाए लागी जोरे धनी हाथा, कि हे प्रिय, मैं हा हा करते हुए आपके चरणों में गिरती हूँ, आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। जारा नेह जुड़ा वहु ना था, कि उस स्नेह संबंध को पुनः जोड़ दीजिए जो आपने जला रखा है, जो आपने तोड़ रखा है। तो इस प्रकार की बात यहाँ पर कहती हैं। बरस दिवस धनी रोई के हारी परी चित झंखी, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि एक वर्ष तक नाना प्रकार से विलाप करती हुई अंततः झक मार कर वो रह गई है। बरस दिवस धनी रोई के, पूरे वर्ष रोकर, हर दिन रोकर वो अंत में झक मार कर हार गई है। मानुस घर घर बजी के भूजे निसरी पंखी, और अब वो अपने पति के विषय में घर घर जाकर पूछताछ करती है, और जब उसे फिर भी वहाँ नहीं मिलता है तो वो पंछियों से जाकर, वहाँ विजन में, निर्जन में जाकर पंछियों से उसका पता पूछने लगती है। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं घर घर, जैसा कि घर घर में आया है, इसी तरह तिल तिल पहर पहर जुग जुग बरख बरख, ये पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है।
रूपक अलंकार का प्रयोग है, दई कोयला की बात करें, रकत न रहा। तो इस प्रकार श्लेष अलंकार यहाँ पर आया है और अनुप्रास अलंकार यहाँ पर देखा जा सकता है। तो ये यहाँ पर जब हमने देखा 12 महीनों में किस प्रकार नागमती का वियोग यहाँ पर दिखाया गया है, वो बात हमने देखी। भई पुछारी लीन वनवासु। भई पुछार, कई जगह पुछारी भी मिलता है, तो पुछारी का अर्थ है पूछने वाली। अगले पद में यहाँ पर कहा जा रहा है, भई पुछारी लीन वनवासु, बेरनी सवनी दीन चिलवासु। बेरनी सवती दीन चिलवासु। सवती का अर्थ है सौत। चिलवासु का अर्थ है जो चिड़िया फंसाने का एक फंदा होता है, उसे चिलवासु कहा है। तो यहाँ पर नागमती जो स्वपति की खोज में, जैसा कि हमने देखा, वो घर से निकल गई है, घर घर पूछ रही है और फिर निर्जन विजन में जाकर अपने पति का पता पूछ रही है। तो वहाँ पर वो नागमती का वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं कि वो भई पूछरी लीन वनवासु, कि अब वो मोरनी बनकर वन में मारी मारी फिर रही है। तभी बैरनी सवती दीन चिलवासु, तभी उसको उसकी सौत ने और उसे पता चला कि उसको उसकी सौत ने चिड़िया फंसाने के जाल रूपी विरह में फंसा रखा था। होई खरबान बिरह तनु लागा, और जो विरह रूपी जो बाण है वो उसके शरीर को लगा, उसके हृदय में तीव्र बाण की भांति चुभ रहा था और उसी बाण ने उसे निरंतर जलाए रखा। जो पीऊ आवे उड़ही तो कागा, और कौवे को बैठा देखकर वो उससे कहती है, अरे कौवे, कि यदि मेरे प्रिय घर लौट रहे हो तो तू उड़ जा। तो ये बातें ये कहा जा रहा है कि अगर तू कह तो नहीं सकता, लेकिन यदि मेरे प्रिय लौट कर आने वाले हैं तो तू उड़ जा और मुझे एक संकेत दे दे कि प्रिय आने वाले हैं। हारिल भई पंथ में सेवा। हारिल की बात यहाँ पर की जा रही है कि मैं लंबे समय से हारिल बनी हुई अपने प्रिय के आगमन की प्रतीक्षा कर रही हूँ। अब तह पठवो कौन परे वो, और अब किसी पक्षी को संदेश देकर मैं अपने प्रिय के समीप किस प्रकार से कोई संदेश भेजूं, किसी परेवा, किसी पक्षी के हाथ में किस प्रकार मेरा संदेश उस तक भेजूं। धोरी पंडूक कहू पिऊ नाऊ, जो चित रोक न दूसर ठाऊं। तो यहाँ पर नागमती कह रही है, धोरी और पंडूक जो चिड़ियों के नाम हैं, धोरी और पंडूक से कह रही है कि तुम ही मुझको, मेरे प्रिय यहाँ नहीं है और तुम ही मुझे उनका स्थान बता दो। जो चित्त रोक न दूसर ठोई, और ये भी बता दो कि यदि मेरे प्रिय अपने हृदय से मुझसे रुष्ट हुए हैं तो फिर मेरे लिए दूसरा स्थान कौन सा है कि मैं वहाँ कहाँ जाकर मैं चैन पाऊं। जाहि बया होई पीऊ कंठ लवा। तो यहाँ पर फिर वो कह रही है, बया पक्षी से विनती कर रही है कि हे बया पक्षी, होई पीऊ कंठ लवा, कि यदि तू ही जाकर जो मुझको कंठ से लगाने वाले जो प्रिय थे, जो हृदय से लगाने वाले जो प्रिय थे, उनको लेकर आ जा। करे मेराव सोई गौरवा। तो मेरे लिए तो जो मेरा काम कर दे वही गौरवपूर्ण पक्षी मेरे लिए कहलाएगा, वही गौरव की बात मेरे लिए होगी। तो यहाँ पर ये कह रही है कि मेरे लिए तो उसी पक्षी का गौरवपूर्ण स्थान रहेगा जो मेरा स्व प्रियतम से मिलन करवाएगा, मेरे प्रिय से मिलन करवाएगा। कोयल भई पुकारती रही, कि मैं तो निरंतर इन 12 महीनों में अपने प्रिय को कोयल बनकर निरंतर पुकारती रही। महरी पुकारे ले दही, और बनारी ग्वालिन नामक चिड़िया की तरह दही लो चिल्लाती फिर रही है। तो यहाँ पर भी ले दही, तो जिस प्रकार एक कोई चिड़िया आवाज़ करती है, उसी प्रकार वो चिल्लाते हुए अपने प्रिय के वियोग में फिर रही है। पेड़ तिलोरी ओजल हंसा। तो यहाँ पर फिर वो बात कहती है कि हृदय पेठी बिरह कठ नंसा, कि एक वृक्ष पर तिलोरी, मैना पक्षी, सरोवर में हंस क्रीड़ा करते हैं।
तो यहाँ पर पेड़ तिलोरी और जल हंसा, पेड़ पर तिलोरी और जल में हंस जो है विचरण करते हैं। हृदय पेठी बिरह कट नंसा, लेकिन मेरे हृदय में तो नीलकंठ का निवास हो गया है, जो बराबर उसके शरीर को कचोटता रहता है। विरह रूपी नीलकंठ जो है वो मेरे हृदय में निवास कर गया है, जो बराबर मेरे शरीर को कचोट रहा है। जेहि पखी के नियर होई कहे बिरह के बात। अब यहाँ पर विरह दग्ध जो नागमती है वो किसी भी पक्षी के समीप जाकर अपनी विरह की बात उस पक्षी को, उस वृक्ष को सुनाने का प्रयास करती है। सोई पंखी जाय जरी तरिवर होय निपात, और वो पक्षी जो है वो जल जाता है, उसकी विरहाग्नि जो है वो इतनी अधिक है कि वो पक्षी जल जाता है। तरिवर होय निपात, और वृक्ष जो है वो पत्रहीन हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो जो 12 महीनों के बाद जो नागमती की स्थिति है, जिस प्रकार वो वन वन घूम कर पशु पक्षियों से पता पूछ रही है, पूछने वाली बनकर उसने वनवास लिया है कि पक्षियों से प्रिय का समाचार पूछूंगी, पर कोई पक्षी वहाँ पहुँचता ही नहीं, क्योंकि बैरिन सौत ने पक्षियों को फंसाने के लिए चिलवास लगा रखे हैं। और इतने पर भी कोई कौवा यदि घर पहुंच जाता है तो प्रियतम तीक्ष्ण बाण चढ़ाकर उसकी ओर खींचने लगता है, अर्थात वो भी उसमें शामिल है। तो उस मार्ग पर चलती चलती वो थक गई है, इसलिए अब वो किस प्रकार उस संदेशवाहक को भेजे, तो ये बात यहाँ पर की जा रही है। यहाँ पर श्लेष अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार है। जब हम देखते हैं बात निपात में अनुप्रास अलंकार है, तो ये यहाँ पर इन अलंकारों की बात है, और भाषा ठेठ ग्रामीण अवधि है। जो अंतिम पद है उसमें नागमती यहाँ पर कह रही है कुहुकी जैसी कोयली रोई। यहाँ पर नागमती की विरहावस्था का वर्णन है, और कवि कह रहे हैं कि नागमती वनों में कोयल की भांति कुहुक कुहुक कर रो रही है, अर्थात हुक भरती हुई घूम रही है, रुदन करती हुई फिर रही है। रकत आंसू घुंघुची बन बोई, और उसके जो अश्रु हैं वो रक्त के आंसू हैं, अर्थात लाल रुधिर के जो अश्रु है लाल रंग की घुंघुचियों के रूप में, गुंजों के रूप में चारों ओर वन में बिखर गए से प्रतीत होते हैं। अतिशयोक्ति है यहाँ पर। भई कर मुखी नैन तन राती, तो यहाँ पर भई कर मुखी, जो उसका मुख है वो काला पड़ गया है, और नैन जो है वो लाल हो गए हैं। तो लगातार रोने से, विरह में सुलगते रहने के कारण उसका मुख काला पड़ गया है, उसके नेत्र और शरीर लाल रंग के हो गए हैं। को सेराव बिरहा दुख ताती, कि अब विरह की जिस तीव्र अग्नि में वो जल रही है उसमें वहाँ सैराव अर्थात शीतलता उसे कौन प्रदान करे, ये बात यहाँ पर कही जा रही है। जह जह ठाडी होई बनवासी, तो यहाँ पर ये वो कह रही है कि वह वन में जहाँ कहीं भी जाकर खड़ी हो जाती, ठाडी का अर्थ है जिस वन में किसी भी स्थान पर जाकर खड़ी हो जाती है। तह तह होई घुंकुची के राशि, तो वहीं पर उसके नेत्रों पर गिरे रक्ताश्रुओं के कारण घुंकचियों का ढेर लग जाता है। ये बात गुंजों का वहाँ पर लाल वर्ण का ढेर लग जाता है, ये बात यहाँ पर कही जा रही है। तो उसके आंसू की एक एक बूंद मानो जो जान ही जैसे टपक पड़ी थी, इसलिए प्रत्येक कुंज में से वहाँ पर प्यू प्यू की ध्वनि आ रही है कि बूंद बूंद मह जानू जेऊ, जैसे उसके प्राण ही बूंद बूंद में निकल कर गिर रहे हैं। इसी तरह वहाँ प्रतीत हो रहा है कि प्रत्येक कुंज में से प्यू प्यू की अनुगूंज मानो वहाँ उठती हुई सी सुनाई दे रही थी। तेहि दुख भय परास निपाते, कि उसी के दुख के कारण ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जो पलास है वो फूल भी लाल रंग के हो गए हैं, उसके रक्त में डूबने के कारण ही फूल लाल रंग के हो गए हैं। लोहू बूढ़ी हुई रातें, और वो रक्त में डूब कर मानो लाल वर्ण के हो गए हैं। राते बिंब भीजते ही लोहू परवर पाक फाट ही गोहू, तो बिंब फल भी जो नागमती के रुधिर में डूबकर ही लाल हो गए हैं, परवल पककर पीले पड़ गए हैं, और गेहूं का हृदय फट गया है। कि परवर भी
जो है पककर पीले पड़ गए हैं और गेहूं का हृदय भी फट गया है। तो जिस किसी को भी और जहाँ कहाँ भी देखिए वही लाल ही लाल वहां पर दिखाई देता है। देखो जहाँ होई सोई राता, कि जहां पर भी नजर पड़े, जिस किसी और भी दृष्टि डालिए वही लाल दिखाई पड़ता है। जहाँ सो रतन कहे को बाता, कि नागमती जिस किसी पर भी अपनी दृष्टि डालती थी वही लाल हो जाता था। इसलिए जहाँ रतन सेन रूपी लाल विद्यमान था वहां इस बात को जाकर कौन कहता। तो ये इसमें श्लेष अलंकार है कि जहाँ रतन सेन जैसा लाल है वहां उस बात को जाकर आखिर कौन कहेगा, ये बात कौन बताए। नहीं पावस ओहि देस रा, प्रिय के वियोग में वो नागमती कहती है कि मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि नहीं है वंत वसंत, कि प्रिय जिस देश में निवास करते हैं वहां न तो वर्षा ऋतु है और वहां न ही बसंत ऋतु आती है और ना ही हेमंत ऋतु का ही अस्तित्व है। ना कोकिल ना पपीहरा, ऐसा भी लगता है कि उस देश में ना तो कोयल है और ना ही पपीहे की आवाज ही है, न और ना ही वो पक्षी हैं जही सुनी आवे कंत, जिन्हें सुनकर शायद मेरे प्रिय को मेरी आवाज आ जाए, मेरी याद आ जाए और वो उन्हें सुनकर मुझ तक लौट कर आ जाए। तो ये यहाँ पर बात कही गई है वियोगिनियों के लिए। तीनों ही ऋतुएं जो हैं वर्षा, हेमंत और वसंत, वो संतापदायक होती है। उसकी बात है। उत्प्रेक्षा अलंकार आया है यहाँ पर, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आया है और अनुप्रास अलंकार यहाँ पर देखा जा सकता है। तो यहाँ पर जब हम देख रहे हैं कि नागमती के वियोग में प्रकृति भी किस प्रकार दुखदाई प्रतीत होती है, जो सावन उसे सुख देता था आज वही उसे जला रहा है। जायसी नागमती के आंसुओं की तुलना भादो मास की वर्षा से करते हैं। रानी नागमती को एक साधारण स्त्री की तरह अपने घर की चिंता सता रही है कि मेरा घर नहीं है, मेरे घर की छाजन अर्थात मिट्टी की दीवारों पर जो डाली गई फूस की छत है वो ठीक नहीं है, वर्षा होते ही घर टपकने लगेगा। तो वह बार बार संबोधित करती है प्रिय को कि हे कंत, जहाँ भी तुम हो उस देश में कहाँ क्या ऋतुएं नहीं होती, तुम्हें क्या मेरी याद नहीं आती, मेरी सुध नहीं आती, इसलिए तुम घर लौट आओ। तो ये बात यहाँ पर जायसी ने ऋतु वर्णन के माध्यम से नागमती वियोग खंड में कही है। और जब हम इन पदों को देख रहे हैं तो हमने सतत यहाँ पर देखा कि नागमती चितउर पथ हेरा से ये शुरू होती है बात। पीयू जो गए फिर कीन न फेरा, और उसके बाद जो यहाँ पर कहा गया है कि पीयू वियोग जस बासर जीव पहिया पपिहा तस बोले पिहु पिहु। तो इस प्रकार जो निरंतर वहाँ पर 12 मासा पद्धति के आधार पर जायसी ने बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है कि किस प्रकार उसका शरीर सूखकर कांटे जैसा हो गया है, उसके मुख से सदैव प्यू प्यू की ध्वनि निकलती रहती है और 12 महीनों में कैसी कातर दशा हो गई है, इसका हृदय ग्राही वर्णन पद्मावती के नागमती वियोग खंड में किया गया है। और इस दृष्टि से ये नागमती वियोग खंड 12 मासा पद्धति की दृष्टि से एक श्रेष्ठ काव्य कहलाता है। तो पद्मावती जो उसका नागमती वियोग खंड है पद्मावत का, उसका आज यहाँ पर समापन। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।